जहाँ पर हम लोग बच्चों को उनके करियर के अकॉर्डिंग काउंसिल करते हैं। काउंसिल करने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में आप देखिए कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10th में हैं, 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनको अपने करियर में क्या हासिल करना है, वो पढ़ाई कर क्यों रहे हैं आखिर, तो कोई बच्चा आपको सही तरीके से बता नहीं पाएगा कि उसकी पढ़ाई करने के पीछे का आखिरकार लॉजिक क्या है। आप समझिए कि एक 12th क्लास का बच्चा जिसको अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम के बाद अगर उसे कोई कोर्स करना है तो ये देखता है कि उसका पास वाला दोस्त किस कॉलेज में जा रहा है, क्या करने जा रहा है, और उसका जो डिसीजन होता है वो उसी दोस्त के अनुसार रहता है। या फिर वो क्या करता है कि अपने अंकल से, अपनी आंटी से, अपने चाचा से, अपनी चाची से, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से ये जानने की कोशिश करता है कि उसके लिए क्या बेहतर चीज़ें हैं। तो हमारा जो गो टू एडमिशन का जो मेन आप बोल सकते हैं कंसर्न है, वो ये है, हम बच्चों को ये बताते हैं कि उन्हें फ्यूचर में अपने भविष्य में करना क्या है। करने से मतलब ये हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम बच्चे से पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि आप क्या सैलरी चाहते हो, आपको 12वीं के बाद कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आप कोई भी एक अमाउंट जितना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद जब बच्चा अपने ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएट होने के बाद जो बच्चों को आज की तारीख में सैलरी कंपनियां ऑफ़र करती हैं वो 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऑफ़र मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, अब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा 10,000 के पैकेज को ना लेके 10 लाख के पैकेज की तरफ जाए। तो सबसे बड़े पहला जो इसमें कंसर्न है वो ये है कि बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि वो किस कंपनी में जाना चाहता है। सबसे पहले हम बच्चे से पूछते हैं कि आप बताओ कि आपको क्या सैलरी चाहिए। सैलरी जब बच्चा बताता है, सपोज किसी बच्चे ने बताया कि 10 लाख रुपए मुझे सैलरी चाहिए एज अ फ्रेशर आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। ठीक है, ओके ठीक है, हमने कहा ठीक है, ओके आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन अब आप इस पर होमवर्क करो कि आपको 10 लाख रुपए की सैलरी कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो 10 लाख रुपए किसी फ्रेशर को देने को तैयार हैं। ठीक, अब हमने बहुत सारे नाम बच्चे हमें बताते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेटीएम है, एटीएम है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 10-10 लाख के पैकेज या 20 लाख के पैकेज आराम से फ्रेशर्स को दे देती हैं। लेकिन वो पैसे उन्हीं को दे रही हैं जिन बच्चों के पास एक्चुअल में स्किल्स हैं। तो हमारा दूसरा कंसर्न ये होता है कि भाई ठीक है, आपने सैलरी तो अपनी डिसाइड कर ली, अब आप ये देखो कि उन कंपनियों को आपके अंदर क्या क्या स्किल चाहिए। स्किल का मतलब हुआ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हों, क्योंकि 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब कंपनी भी चाहिए कि बच्चे को अगर हम 10 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं तो कम से कम 50 लाख का उससे काम भी करवाया जाए। अब उस काम को करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि भाई उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, इसके बाद बच्चों ने 5 कंपनियों के नाम बताया कि सर ठीक है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां हमें इस पैकेज दे सकती हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि आप उनसे पूछो कि कौन कौन सी स्किल्स, आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, कंपनी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जिसके अंदर कंपनी को क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी चाहिए वो सारी लिखी होती हैं। अब उन क्वालिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कौन सा कोर्स है, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है जो ये सारी चीज़ें आपको सिखा रही है। ठीक है, आपको पता चल गया कि मैं बीबीए करके मुझे ये स्किल्स मिल जाएंगे, या बीसीए करके मुझे स्किल्स मिल सकती हैं, बीटेक करके मिल सकती हैं, बीए करके मिल सकती हैं, या बीकॉम करके मिल सकती हैं, बीएड करके मिल सकती हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। आपका पहला अपने आप से ये क्वेश्चन है कि अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ तो क्या मुझे ये स्किल्स मैं सीख पाऊँगा यहाँ पर। मैं बीए एमबीए कर रहा हूँ तो क्या मुझे इस स्किल्स में मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा अपने आप को। मुझे बीटेक करना है तो क्या मैं ये सारी चीज़ें सीख पाऊँगा ताकि कंपनी मुझे अपने यहाँ पर जॉब दे पाए। और जब आपने कोर्स एक बार डिसाइड कर लिया, अब मेन कंसर्न हो गया कॉलेज। आपको कॉलेज कौन सा चाहिए। कॉलेज का मतलब ये हुआ, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के थ्रू बात कर सकते हैं। सपोज किसी लोकल शहर में, मतलब कोई भी शहर है वहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज से अगर कोई बच्चा बीए करता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसका सैलरी पैकेज कितना होगा। पहली बात तो ये कि बीए करने के बाद उसे जॉब के लिए मारा मारी रहेगी कि भाई उससे जॉब कहाँ करनी है, ढूंढता ही रह जाएगा वो, क्योंकि बीए करने के बाद जनरली जॉब्स हैं ही नहीं। या तो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करे, अदरवाइज उसके अंदर ना तो कोई स्किल सेट ही हो पाता है, ना कुछ अलग से वो सीख पाता है। लेकिन सेम बीए अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेता है, आईपी से कर लेता है, उनके यहाँ के जो टॉप 3 कॉलेजेज हैं वहाँ से करता है, तो बीए वाले बच्चे को भी 10 लाख 20 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। लेकिन वही बीए
अगर बच्चा अपने शहर के लोकल डिग्री कॉलेज से करता है तो वहाँ पर उसको वो पैकेज वो सोच भी नहीं सकता कि भाई 10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं किसी को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने कौन सा मीडियम लेना है, आपने कौन सा कॉलेज लेना है, ये भी उतना ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जितना कि आपने क्या कोर्स करना है। और इतना कि आपको उसके बाद 3 साल जब आप लगाएंगे तो क्या आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं? क्या आपने 10 लाख 20 लाख रुपए सैलरी सोची थी, क्या वो आपको मिल पा रही है? तो हमारा मेन कंसर्न जो है इस गो टू एडमिशन में, हम बच्चे के साथ यही करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले उनका टारगेट सेट करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर वो कौन से कॉलेज से करना चाहिए, और उसके बाद की सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर रहती है। हमारा काम केवल यह है कि हम बच्चे को निर्देशित कर देते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें हम बता रहे हैं। बच्चे ने कहा ठीक है सर मुझे कॉलेज बताइए, हम लोग उसको कॉलेज बताते हैं, कॉलेज की रैंकिंग बताते हैं, उनका प्लेसमेंट सिस्टम कैसा है ये बताते हैं, एक्चुअल किस प्रोफाइलिंग पर कॉलेजेज बच्चों को जॉब दे रहे हैं ये भी बच्चों को समझाते हैं, कॉलेज का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है वो भी हम बच्चे को बताते हैं। ये सारा का सारा जो होमवर्क है जो बच्चे को एक्चुअल करना चाहिए वो हम लोग करके बच्चे के साथ एक डिस्कशन हमारा पूरा रहता है, ठीक है, जिसमें हम बच्चे को एक चीज़ कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, उसके सैलरी पैकेज के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर बच्चा अपना फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 3 साल किसी कोर्स को करने के बाद उसको ना तो जॉब ही मिल रही है, भटक रहा है। आज की तारीख में आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का हो गया है कि जो बच्चे ट्रेडिशनल एजुकेशन में जा रहे हैं उन्हें ना तो जॉब ही ठीक से मिल पा रही है, ना सैलरी ही ठीक से मिल पा रही है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि बच्चे 17 से 18 साल तक अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसमें वो अपना ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर पीएचडी वगैरह तक पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर उनका सैलरी पैकेज देखा जाए तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये पे जाकर स्टार्ट होता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल वो काम करते हैं तो सैलरी पैकेज वो लाख, 1.25 लाख रुपये तक पहुँच पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से। मतलब इन चीज़ों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू अगर ये चीज़ बताऊँ, समझाने की कोशिश करूँ, तो ये है कि बच्चा करीबन 18 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। 25 साल तक वो सेटल हो जाता है किसी जॉब में कि उसे सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, कौन सी कंपनी में करनी है। 25 साल तक एकदम सेटल हो चुका होता है बच्चा। उसके बाद रिटायरमेंट एज की अगर हम बात करें हमारे भारत में तो वो 60 साल है। यानी कि बच्चे ने करीबन 35 साल काम किया पूरी ज़िंदगी में। अब आप ये देखिए कि पूरी ज़िंदगी वो काम करेगा और कमाएगा कितना। अगर हम 1 लाख रुपए भी एवरेज सैलरी लेकर चलें किसी बच्चे की, 1 लाख रुपए, जो कि आमतौर पे होती नहीं है, लेकिन अगर एवरेज मान भी लें कि चलो 1 लाख रुपए उसने कमाया, कभी कम कमाया कभी ज़्यादा कमाया, जो एवरेज निकल कर आया वो 1 लाख रुपए आया, तो 35 साल में ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए ही हैं जिनको कमा पाएगा। अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि केवल कमाएगा, मिलेगा उसे नहीं। उन 4 करोड़ रुपए में आप देखिए कि क्या वो फरारी में चल सकता है, क्या वो मर्सिडीज में चल सकता है, क्या वो अपनी कोठी खरीद सकता है? नहीं, कभी लाइफ में कर ही नहीं सकता। यानी कि वो एक आम आदमी ही बनकर रह जाएगा। अगर आप इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं तो आज ही गो टू एडमिशन की टीम से संपर्क करें। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप आज ही कॉल करके ये समझने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर है, क्या स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए, आपको अपना टारगेट कैसे सेट करना है। ये सारी की सारी हेल्प हम लोग करते हैं बच्चों की, ठीक है। आपसे इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से फ्री हैं। आपको बस करना इतना ही है कि आपको हमें कॉल करनी है, अपने बारे में बताना है, आप कौन से शहर से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से स्कूल से हैं, आप अभी फ़िलहाल कर क्या रहे हैं और आप भविष्य में बनना क्या चाहते हैं। इतनी चीज़ें आप एक बार जब हमारी टीम के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर टीम उसको एनालाइज करने के बाद फिर आपको कुछ अपनी तरफ से सजेशन देगी, आपको समझाने की कोशिश करेगी, कॉलेजेस के बारे में बताएगी, कोर्स के बारे में बताएगी, किस कोर्स को करने के बाद, किन स्किल्स को करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, आप अपने करियर को बना सकते हैं, और कैसे आप उन टॉप 10 कंपनियों
में अहम ओहदे तक जा सकते हैं। इन सब के कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका कोई टारगेट है तो उस टारगेट के लिए आपको काम स्ट्रेटेजी बनाकर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने टारगेट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। धन्यवाद।